हे दोस्तों, आज हम क्लास 10th रियल नंबर्स का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक कर रहे हैं जो कि है हाउ टू प्रूव एन इर्रेशनल नंबर एन इर्रेशनल नंबर। कि कैसे हम एक इर्रेशनल नंबर को वो इर्रेशनल नंबर है ये प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि इधर लिखा है, प्रूव डेट √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ऑलमोस्ट टाइम ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है। कभी कभी नंबर चेंज कर देते हैं, इस 5 की जगह पे वो 2, 3, 7 या 11, पर जब भी नंबर चेंज करते हैं वो नंबर हमेशा प्राइम नंबर होता है। ऐसा क्यों? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लगभग पैटर्न एक जैसा है, इनकी स्टेप्स एक जैसी हैं और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट टाइम्स आया है, चाहे वो आपके सैम्पल पेपर्स में हो या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के पहले दो ज़रूरी कॉन्सेप्ट सिखाना है मेरे को आपको, एक ये और दूसरा ये। जब कभी भी हम किसी नंबर के स्क्वायर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि वो जो नंबर है ना वो खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। जैसे कि अगर मैं 144 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 77 मिलेगा, 72 मिलेगा। इसका मतलब अगर 144 2 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 144 क्योंकि स्क्वायर है तो उसका रूट क्या होगा? 12। अगर ये ए है तो ये ए स्क्वायर है। इसका मतलब 12 भी 2 से डिविजिबल होगा। देखो 12 2 से डिविजिबल है, 12 डिवाइड बाई 2 आपको 6 मिलेगा। ये आपके एनसीईआरटी में थ्योरम लिखी हुई है, इसका प्रूफ नहीं समझना हमको, इसका लॉजिक ये चीज़ इस क्वेश्चन में काम आएगी। दूसरी चीज़, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? को प्राइम्स का मतलब वो दो नंबर्स जो फ्रैक्शन में अगर लिखे जाएँ तो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे कि 2/3, तो 2 और 3 को 1 के सिवा और कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकती। अगर मैं 4/6 लिखूँ तो ये डिविजिबल है, देखो 2 से, तो डिवाइड करूँगा 2 से तो 2/3 आ जाएगा। तो इनके बीच में 2 कॉमन फैक्टर था, पर 2 और 3 के बीच में 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं। हमको ये पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। हम इस कंडीशन में जब रैशनल नंबर मानेंगे तो A/B लेंगे को प्राइम्स। क्यों? देखो समझ में आएगा। शुरू करते हैं। लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, हम दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। हम इसको लेट कर रहे हैं कि ये रैशनल नंबर होगा। तो लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर सच डेट √5 इक्वल्स टू A/B। इस तरीके से कि अगर √5 रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ पे इसको P/Q नहीं A/B के फॉर्म में लिखा है। वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, यहाँ पे हमने A और B को को प्राइम माना है, ठीक है। तो मैं B को इधर लेके आया, A इक्वल्स टू √5B। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, हमें मिलेगा A² इक्वल्स टू 5B²। मैं इस 5 को नीचे लेके आया, A²/5 इक्वल्स टू B²। इसका मतलब कि अगर मैं A² को डिवाइड करूँगा 5 से तो मेरे को B² करके कोई भी एक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब कि A² जो है ये 5 से डिविजिबल है, और हम जानते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है। हमने ऊपर ही सीखा, अगर A² इज़ डिविजिबल 5, दिस मीन्स दैट A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये इस पूरे क्वेश्चन का कैच है, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से एक ज़रूरी चीज़, अगर A डिविजिबल है 5 से, जैसे हमने 12/2 किया था तो हमें 6 मिला था, है ना। अगर A डिविजिबल है 5 से और मेरे को A नहीं पता क्या है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जब A डिवाइड होगा 5 से तो C करके कोई भी एक वैल्यू आएगी जो मुझे नहीं पता है, रैंडम नंबर हो सकता है, वेरिएबल है, तो मैंने इसको C मान लिया। अब जब A डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू C है तो मैं 5 को यहाँ लेकर आया, A इक्वल्स टू 5C। फिर मैंने इस जगह पे स्क्वायरिंग करी तो मुझे मिलेगा A² इक्वल्स टू 25C²। अब मैं इस A² की जो वैल्यू है ना, मैंने ऊपर देखो यहाँ पे निकाली थी पहली स्टेप में, A² इक्वल्स टू 5B²। इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, कहाँ पे? इधर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग फर्स्ट। इससे क्या होगा, मैंने A² की जगह पे 5B² पुट किया, 5B² इक्वल्स टू 25C²। 5 25 से काटोगे तो 5 बचेगा, तो मुझे B² इक्वल्स टू 5C² मिला। ये स्टेप ऐसी थी, B² इक्वल्स टू 25C²/5, तो 5 से कट गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ समझना,
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c² आ रहा है जब, तो बी स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू c², मतलब कि मैं बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो मुझे c² नाम की कोई वैल्यू मिल रही है। अब जैसे बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो c² मिल रहा है, मतलब कि बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, और 5 एक प्राइम नंबर है। तो हमने ऊपर सीखा ही था कि बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 देन बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। पर यहाँ पर एक कैच है कि बी डिविजिबल है 5 से, हमने ऊपर लिखा था ए भी डिविजिबल है 5 से, पर सबसे ऊपर हमने लेट किया था कि ए और बी ये दोनों को प्राइम्स हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। तो वहीं यहाँ पे लिखा है ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5 विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था, तो सही आंसर क्या होना चाहिए कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर या तो रैशनल हो सकता है या तो इर्रेशनल हो सकता है। अब हमने प्रूव कर दिया कि √5 जो है ये रैशनल तो नहीं हो सकता इन कंडीशंस के चक्कर में। तो अगर ये रैशनल नहीं हो सकता तो ये 100% इर्रेशनल नंबर ही होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, कोई भी आपको डाउट हो 10th या 9th की मैथ्स को लेकर तो आप मेरे को इस चैनल पे DM कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।